एको सतगुरु प्रसाद श्री राग श्री राग महला पहला घर पाला। मोती का मंदिर रतनी का यह बानी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव महाराज की बानी है। नाम क्या है इसका जिक्र न किताब कर सकते हैं न इंसानी जुबान बोल सकती है। वो पावर है, शक्ति है जिन्होंने सारी सृष्टि पैदा की, जो सारी सृष्टि चला रहा है, या जब प्रलय होगी तो वो नाम ही करेगा। वो नाम खुद परमेश्वर है, हरि है, गोविंद है। हमको इस दुनिया में भेजा गया है खास इसके लिए कि हमको नाम की प्राप्ति होवे, नाम हासिल होवे। इस काम के लिए हमको यहां भेजा गया है। वाणी कहते हैं ना, जिस वखर के लैन आहद आप तू आया, वो वखर जिसके लिए हम यहां आए हैं वो वखर नाम। अब उस नाम का भेद संत महात्मा देते हैं। जो नाम रूप है, जो ही नाम दे सकते हैं, जो ही नाम के लिए इस संसार में आते हैं, ये कोई और ठिकाना दुकान नाम के वास्ते नहीं। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, किन्नी वंजा कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो वनजा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हम नाम के बेपारी, हीरा हाथ चढ़िया नरमोलक, छूट गई संसारी। कहते हैं भाई, दुनिया कांसी तांबा बेचार बिक्री करती है, लेती है, लौंग और सुपारी का व्यापार चलता है। लेकिन हम संत जो हैं वो एक नाम का ही व्यापार करते हैं। वही हमारा सामान है, वही हमारा वखर है। इसके लिए ही हम आए हैं और हम देने को तैयार हैं। जब वो नाम संतों से लेके कोई कमारी करेगा, क्या होगा? छूट गई संसारी। हम जो बड़े जबरदस्त काल की जाल में फंसे हुए हैं, उससे हम छुटकारा हासिल करें, वरना नहीं। एक विचार करने की बात है, जब से हम परमात्मा से निकले इन्फिनिट टाइम हो गया, अहद बेहिसाब। आज तक हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। आते हैं और जाते हैं, रो रो के निकलते हैं, रो रो के चले जाते हैं। न किसी ने हमको समझाया, न किसी ने हमको बुझाया। बचपन हुआ, तरुण अवस्था हुई, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, मर के निकल। और वो सिलसिला, वो चक्कर, वो साइकिल चलता रहा है और हम उसमें फिरते रहे हैं। अगर उस चक्कर से अपने को निकलना है तो किसी
महात्मा जो नाम रूप हो, नाम देने वाला हो, ऐसा कोई जिंदगी में अपने को मिल जावे और वो दया मेहर करके अपने को नाम की बख्शिश करें और हम उस नाम की कमाई करें, तो हम उस साइकिल से, चक्कर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो कमाई क्या है? कमाई है कि संतों महात्माओं के बताए हुए तरीके से उस नाम की याद रखनी है, उस नाम का भजन करना है, उस नाम पर मेडिटेशन करना है, उस नाम को खाते पीते चलते फिरते जागत सोवत विसर न जात, उस नाम को हमेशा याद करना है, भूलना नहीं है। साथ साथ में भजन और अभ्यास भी करना है और जिस गुरु ने वो नाम बख्शा है उनकी भी याद करनी है। अब आज जो शब्द लिया जा रहा है, इसमें गुरु नानक साहब जी महाराज हमको बताते हैं कि ये इंसान किस तरह से ख्वाहिशें अपने अंदर में रख के आता है। कुछ उनकी अनपूरी रह जाती है, कुछ उनकी पूरी होती है और सिलसिला उनका चालू है। ये ख्वाहिशें करता रहता है, अधूरी पूरी करता रहता है, फिर दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में। जपजी साहब में इस वास्ते आया है कि परमात्मा तुमको देता रहेगा, तू एक दिन थकेगा, परमात्मा नहीं थकेगा। आप कहेंगे हम तो नहीं थकते हैं। वाणी कहती है देंदा दे लेंदे थक पाए, हम तो नहीं थकते हैं। कहते हैं इंसान जितनी ख्वाहिशें तुम करता है, कुछ ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी होती है, जो बाकी रहती है वो लेके तू मर जाता है। फिर दूसरा जन्म आता है, उसमें वो तुम्हारी पुरानी ख्वाहिशें और नई ख्वाहिशें, उनमें से कुछ पूरी हो गई, कुछ अणपूरी हुई, फिर तू मर गया। इस तरह से सिलसिला चालू है। एक दिन थकेगा तुम, मालिक नहीं थकेगा, क्योंकि ख्वाहिशें तुम्हारी है, सब एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज इस शब्द में बताते हैं बड़े ही अनोखे नमूने से कि इंसान क्या है, क्या कर रहता है और क्या इसको होना है। हाँ जी। मोती ता मंदिर उसर है, रतनी ता हो जड़ाओ। कहते हैं अगर तुम्हारा घर, मंदिर माना घर, अगर तुम्हारा घर मोतियों से जुड़ा हुआ होवे, उसकी ओसारी यानी दीवारें, उनमें भी रत्न जड़े हुए हैं और जमीन पर खस्तूरी और चंदन का लेप लगा हुआ है, और ऐसा लगा हुआ होवे जो इंसान के हृदय में बहुत किस्म का चाव आ जावे। फिर कहते हैं मत देख भूला विसरे। कहते हैं ऐसी तुम्हारी सुंदर अवस्था हो, मकान तुम्हारे को मोती और हीरा और सोना हो, चंदन जैसा लेप लगा हुआ हो, खस्तूरी की खुशबू आ रही हो। कहते हैं
फिर भी ऐ प्यारा, इन सब चीजों को देख के अपने पैदा करने वाले प्रभु वाह गुरु अकाल पुरख गॉड, उनको नहीं भूलना। मत देख भूला विसर, तेरा चित्त न आवे नाम। न प्रभु को भूलना, न उन प्रभु ने जो तुमको नाम की बख्शिश की है, न उसको भूलना। कितनी सुंदर है। कहते हैं ये सब सुख, सब खुशियां, सब मजे तेरी अंदर की ख्वाहिशों के अनुसार हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में एक ख्वाहिश छुपी हुई रहती है। कौन सी? कि अपना घर हो, अपनी अपार्टमेंट हो, अपनी कुटिया हो, अपना बंगलो हो, और ऐसा सुंदर हो, और ऐसा उसमें सब सुख हो। हर एक चाहता है, चाहे दिल में है या दिल में नहीं है, मगर हर एक के अंदर ये बंद है। अमीरों को मिल जाता है, गरीबों की ख्वाहिश ही रहती है। कहते मगर ये सब चीजें तेरे को अगर है भी, तो प्यारा उस परमात्मा को नहीं भूलना और उसको अपने चित्त से न निकालना। तेरे चित्त में वो सदा रहना चाहिए। अभी ये ख्वाहिश है, बोलते हैं पूरी हो गई तुम्हारी, फिर भी उस वाहगुरु को नहीं भूलना, क्योंकि इन सब चीजों में एक भी तेरे संग चलने वाली नहीं है। ना तुम्हारे अंदर कोई संतोष आ जाएगा। अमीरों से पूछ के देखो, सब उनकी ख्वाहिशें पूरी भी हो जाती है, फिर भी शांति नहीं, संतोष नहीं, कंटेंटमेंट नहीं। आगे कस्तूरी कुंगु अगर चंदन लिप आवे चाओ, मत देख भूला विसरे, तेरा चेतन आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ। कहते हैं हरि के बगैर, परमात्मा के बगैर, वाहगुरु के बगैर, परमेश्वर के बगैर ये इंसान जल के मरेगा, सर के जाएगा, सर सर के आया था, सर सर के चला जाएगा। हर बिना जियो जल बल जाओ। जिसके जिंदगी में हरि है, परमात्मा है, प्रभु है, गॉड है, गोविंद है, कहते हैं ये जिंदा है। बाकी उसके नाम के बगैर जो भी है जल मर के संसार में सरता जाएगा। आगे कहते हैं मैं अपना गुर पुछ वेखिया, और नाही ठां। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं मैं अपने सतगुरु से पूछ के देखा है, उन्होंने मुझे कहा है कि हरि के शरण के बगैर ये इंसान जलता सरता मर जाएगा, और कोई था नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जितना इसको संसार की चीजें, सामान, सामग्री, पदार्थ मिल भी जावे,
खाक हो जाएगा, सब छोड़ के चला जाएगा। ये दो कड़ी अपने को मन में रखनी चाहिए। हर बिन जियो जल बल जाओ। ये हमारी पिक्चर है, ये हमारी तस्वीर है। इस चक्कर में हम करोड़ों युगों से फिरते रहे हैं। मैंने जगह पहले अर्ज किया, बचपन, तरुण अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, रोते चला गया। हमारे लिए सोच करने का मौका है, विचार करने का मौका है। संत क्या कहते हैं? कहते हैं मैं अपने सतगुरु से पूछ के देखा है, इस इंसान के लिए इस संसार में कोई शांति की जगह नहीं है और शांति की अवस्था नहीं है। जो कुछ इस इंसान को देव, सात विलायत की पातशाही देव, तो भी जलता मरेगा, सड़ता मरेगा, चाहेगा 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 चाहेगा। कहते हैं हम अपना सतगुरु कुछ वे किया। कहते हैं मैंने पूछा है, और ना ही ठाव। इस संसार में कोई जगह नहीं है जहां इसको शांति मिले। शांति किस में है? नाम को नहीं भूलना, परमात्मा को नहीं भूलना, वाह गुरु को नहीं भूलना, हरि को नहीं भूलना, उसको चित्त में सदा याद रखना। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, तुध चित्त आवे सदा आनंदा, तू विसरे मर जाए। कहते हैं हे प्रभु, हे हरि, अगर तू याद है सदा आनंद है, तू विसरे मर गए। ये वो इंसान है जिसको सब याद है मगर हरि याद नहीं है, और इस वास्ते इनको हजारों करोड़ों दुख सुख दोनों भोगने पड़ते हैं, और वो चक्कर इनका लाइफ का साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चालू रहता है। आगे, मैं अपना गुरु पूछ देख और नाही था, धरती ताही रे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। फिर एक और बात सामने रखते हैं। कहते हैं अगर तुम्हारे बंगलों की घर की धरती तो हीरे लाल जरती। हीरा यानी डायमंड्स, लाल यानी रूबीज। कहते हैं तुम्हारे धरती में अगर लालें लगी हुई है, हीरे लगे हुए हैं, पलंग लाल जड़ाओ, और रूबीज तुम्हारे पलंग में लगी हुई है। तखय्युल, इमेजिनेशन, कल्पना है। गुरु साहब कोई जगह छोड़ते नहीं है। कहते हैं हद से हद। एक घर का जिक्र करते हैं, हद से हद। तुम्हारा घर ऐसा, दीवारें ऐसी, खुशबू ऐसी, वगैरह वगैरह। अब कहते हैं तुम्हारा पलंग मोतियों से और हीरों से जरा हुआ होवे, और मोहनी मुख मणि सोहे, करे रंग पसाओ। और तुम्हारे घर में मन मोहिंदर स्त्री हो, जिसके मुख में चमक है। यानी मणि माना वो कोई चीज होती है जिससे रोशनी हो जाती है। कहते हैं उसके सारे शरीर से रोशनी निकलती है, करे रंग पसाव, और उसके सारी जान में पैशनेट लॉन्गिंग है, ख्वाहिश है। कहते हैं फिर भी मत देख भूला विसड़, मैं तुमको बोलता हूं ये सब बना फना है।
सब खत्म होने वाली है, कुछ चलने वाला नहीं है। फिर भी मैं तुमको बोलता हूं कि मत देख भूला ए प्यारा, भूलना नहीं। किसको? उस प्रभु को, वागुरु को। तेरा चित्त न आवे नाम, नाम प्रभु का और प्रभु को और उसके नाम को भूलना नहीं, हृदय में रखना। जिसके हृदय में हरि है और हरि का नाम है, उनको कौन क्या कुछ कर सकता है? काम कुछ नहीं कर सकता, क्रोध कुछ नहीं कर सकता, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि नाम उनकी सार संभाल करता है, नाम उसके संग है। कहते हैं प्यारा याद रखना, इस सब चीजों के बावजूद भी उस प्रभु को नहीं भूलना, उस वागुरु को नहीं भूलना, हरि को नहीं भूलना। आगे, मत देख भूला विसरे, तेरा चेतन आवे नाओ। सिद्ध हुआ सिद्ध लाई, रिध आखा। कहते हैं और तुम्हारे पास रिद्धि है, सिद्धि है, यानी मिरेक्युलस पावर्स। वो मिरेक्युलस पावर्स क्या होते हैं? आदमी बिल्कुल गायब हो जावे, जहां मर्जी परे वहां प्रकट हो जाए, बड़ा बारीक हो जावे, बड़ा मोटा हो जावे, बड़ा हल्का हो जावे, बड़ा भारी हो जावे। आपकी अंदर में जो ख्वाहिश है वो जानता है, वगैरह वगैरह। ये सब पावर्स टू परफॉर्म मिरेकल्स। कहते हैं ये भी रिद्धियां सिद्धियां अगर तेरे पास हैं, होती हैं, योगियों के पास होती है। मैं एक सच्ची कहानी अर्ज करता हूं। कहते हैं रिद्ध सिद्ध होवा रिद्ध लाई, आंखा आओ। कहते हैं तुम्हारे अंदर ये सब पावर टू परफॉर्म मिरेकल्स हैं, गुप्त प्रगट, यानी तुम गुप्त हो जाओ, फिर जहां तुम्हारी मर्जी है प्रकट हो जाओ। लोक राखे भाव, दुनिया तुमको बहुत इज्जत देती है, ऑनर देती है कि ये बड़ा भारी आदमी, बड़ा संत है, महात्मा है, जादूगर है, कुछ भी है, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। कहते हैं ऐसा भी अगर होवे तो मत देख भूला विसरे, तेरा चित्त न आवे नाम। कहते हैं ये शक्तियों के बावजूद, रिद्धियों सिद्धियों के बावजूद भी उसको नहीं भूलना, वागुरु को नहीं भूलना, हरि को नहीं भूलना। बड़े महाराज जी एक बात बताया करते थे, गुरु तेग बहादुर साहब नाई पातशाही के जमाने। एक दफे आगरे के तरफ गुरु साहब चले गए, वहां कैंप लगी हुई थी, तंबू लगा हुआ था। एक मुसलमान दिल्ली के बादशाह का एक बड़ा अमीर आदमी वो आया, गुरु तेग बहादुर साहब को बगलगीर हुआ, यानी एम्ब्रेस किया दोनों ने। तो सिख बैठे थे, उनको थोड़ी सी घृणा हुई कि हमारे महाराज जी एक मुसलमान के साथ बगलगीर हुए। आपस में उन्होंने बातचीत की और वो मुसलमान अमीर चला गया। गुरु साहब ने देखा कि इनको पसंद नहीं हुई है बात, ये मेरी बात उनको पसंद नहीं है। उनको कहते हैं भाई आप इसको जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। कहते हैं ये दिल्ली के बादशाह का बड़ा अमीर है और इसकी आपको मैं बात सुनाता हूं। ये अपने महल के कोई चौथी मंजिल पर सोता है, उसके मालन, उसके पलंग पर खुशबूदार फूल
लगाती है और ये सोता है। एक दफा एक जोगियों के पास एक चीज होती है जिसका नाम है गुटका, माना एक ग्लास बॉल छोटा सा शीशे का, वो मुंह में डालते हैं तो गायब हो जाते हैं, और दूसरा है वो मुंह में डालते हैं तो उड़ जाते हैं। एक ऐसा जोगी ऊपर से गुजरा, उन्होंने विंडो से देखा कि कितना आलीशान पलंग है और खुशबू आ रही है, कितना अच्छा हुए मैं 1 2 4 घड़ी जरा आराम करके और फिर मैं चला जाऊं, और मेरे को क्या कुछ कोई पकड़ सकता है, मेरे पास तो गुटका है, मैंने गुटका मुंह में डाला तो मैं गायब हो जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। ऐसा सोच के वो नीचे उतरा, उस पलंग पर सो गया। अभी खुशबू में नींद आ जाती है, खुशबू बड़ी थी फूलों की, इसको नींद आ गई। और वो अमीर ऊपर चढ़ा, देखता है और मुसलमानी घर, और ऊपर चढ़ा देखता है कि मेरे पलंग पर एक जोगी सोया हुआ है और मुंह से पता नहीं उसके क्या गिर गया है। उसको गुटके को उठा के तो रख डाला जेब में, और उसको उठाया नहीं, बैठ गए। जब वो जोगी उठा बड़ा घबरा गया। उसको कहता है भाई क्यों घबराते हो? कहते हैं मेरा गुटका, इसने जेब से गुटका निकाल के दिया। बोले ये है क्या? कहता है हाँ ये है। उसने मुंह में डाला, गायब हो गया। दूसरे दिन देखिए, और इसने कुछ नहीं कहा, इसके घर में है और मुसलमानी घर जिसमें पर्दा होता है, इसने इसको कुछ नहीं, चला गया। दूसरे दिन उसका गुरु और कुछ चेले और कुछ ये तिनके और कुछ एक चीज होती है जिसे तांबे को सोना करते हैं, वो जड़ी बूटियां सब लेके इसका गुरु आया। बोले हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बोले बोलो। कहते हैं आपने मेरे चेले को जी दान बख्शा है और मेहरबानी की है, इसके शुक्र अदाई में हम यहाँ आए हैं, और आपको ये जो है हमारा गुटका भी देते हैं, सोना बनाने का भी देते हैं, ये भी देते हैं। तो उस अमीर ने कहा हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। एडा कीमती चीज तुमने जोगी होके और खाली सोना बनाने में और बाहर पंखियों के तरह से उड़ने में लगा दिया। ये तो हरि को प्राप्त करने का जिस्म है, ये तो प्रभु को प्राप्त करने की शरीर है, ये मनुष्य देही है। हाय हाय तुमने बर्बाद कर ली। अब वो मुसलमान था, इधर गुरु तेग बहादुर साहब थे। जो भगवान को प्रेम करने वाले हैं उनका आपस में भी प्रेम होता है और मोहब्बत होती है, इसमें धर्म का कुछ भी नहीं। ये अंदर से प्रभु के भक्त हैं। तो उसने क्या कहा? हाय हाय, ये हाय हाय हमारे ऊपर है। 4 चांदी के टुकड़े, 4 सोने के टुकड़े, कुछ बच्चे, कुछ इज्जत, कुछ नामूसी, कुछ बदनामूसी इकट्ठी करके हम मर गए। कुछ नहीं लिया अपने साथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। और चक्कर चालू है, आज भी चालू है। अगर हम समझें, संतों के वाणी को हम विचारें, तो थोड़ा सा शक तो आना चाहिए अपने को कि गुरु नानक साहब क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं। अगर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नुकसान हमारा है। संत तो ऐसी आलीशान वाणी हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इसी वास्ते ही छोड़ के गए हैं कि कोई हमारे पीछे कोई आवे, कोई सुने और विचारे, और जो विचारेगा वो प्राप्त करेगा।
जिसने नहीं विचारा बोलते हैं हाँ बहुत सुना है, बहुत बाणियां पढ़ी है, ये है वो है, मगर मतलब की बात ये है कि संतों का जो हमको सावधानी करते हैं वो सावधानी को सीरियसली सोच और विचार करना है। और वो क्या सोच और विचार करना है? भजन और सिमरन और प्रभु को भूलना नहीं, वागुरु को भूलना नहीं, हरि को भूलना नहीं। जिसको हरि याद है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे सिद्ध सिद्ध लाई रिध आखाया गुप्त प्रगट होए बेशा लोक राखे भाव। लोग इज्जत करें, लोग मुझे प्यार करें, मेरे को ऑनर करें, ऐसी हालत अब लोग कहेंगे ये गायब हो जाता है, ये पैदा हो जाता है, ये इंग्लैंड चला गया, ये हमारे सामने खड़ा हो गया, ये बहुत भारी हनुमान जैसा हो गया, ये छोटा हो गया। बोलते हैं दुनिया तो बड़ा कदर करती है, दुनिया तो इस चीज की बड़ा कदर करती है, दुनिया तो मिरेकल्स है, कोई जादू दिखा देवे उसके ही पीछे है। बोलते हैं ये बराबर महात्मा है, मगर ये तो गुटके वालों के तरह से नाटकबाजी है। असल चीज इंसान के अंदर है और वो नाम है और वो नाम की कमाई है, और गुरु ने जैसा हुक्म दिया है ऐसे उसकी नाम की कमाई करना। आगे मत देख भूला विसरे तेरा चितन आवे ना सुल्तान मेल लश्कर तख्त राखा पाओ। कहते हैं समझो कि तुम एम्परर है, सुल्तान है, मेल लश्कर तुम्हारे पास, डिसिप्लिन्ड आर्मीज हैं, फौजी हैं, और तू तख्त पर अपना पांव रख के अपने तख्त पर बैठता है एम्परर की तरह से। हर जगह तुम्हारा हुक्म चलता है, कोई ऐसी संसार में जगह नहीं है जहां तुम्हारा राज, तुम्हारा हुक्म, तुम्हारा पावर नहीं चलता है। माना जो कुछ भी है उसके ऊपर तुम्हारा राज है और तुम्हारा पावर और फोर्स चलता है। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाह। कहते हैं अगर तुम इतना जबरदस्त सुल्तान भी हो फिर भी एक दिन खाक हो जाओगे, हवा हो जाओगे। था नहीं था, ऐसे बहुत गुजर गए, सिकंदर गुजर गए, बहुत गुजर गए, खाक चले गए, हवा चले गए। क्या चित्र है, क्या नकाशगिरी है गुरु नानक साहब की। कहते हैं ऐसा तख्त, ऐसा राज, ऐसे लश्कर, ऐसा हुक्म, कहते हैं फिर भी सुल्तान मेल लश्कर तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब आओ। कहते हैं प्यारा फिर भी जब तुम जाएगा कुछ नहीं ले जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहता है, तब जिस्म ही नहीं रहता है, ये बॉडी ही नहीं रहता है, तो क्या ले जाएगा। उठा के ले जाते हैं, भागते 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 जल्दी 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 ले जाते हैं और अग्नि लगा देते हैं, और 2-3 दिन के बाद राख लेके किसी न किसी दरिया समुद्र में डाल देते हैं। और करने वाले ये सब करके भूल जाते हैं कि एक दिन उनका भी ये हाल होगा। बड़ा जबरदस्त जाल काल का ये है कि दूसरों को मरते हुए देखता है मगर अपना मरना इसको याद नहीं आता है।
कबीर साहब जी महाराज और सब महात्माओं ने इंसान की फना, शरीर की फना हालत का बहुत ही जिक्र किया है, मगर हम समझते हैं, जब हम देखते हैं कि बाल सफेद आ गए, कमर में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता है, दौड़ी नखते हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, तभी भी हमको ये मैसेजेस हैं, ये काल के मैसेजेस हैं कि प्यारा अब तू बूढ़ा हो रहा है, कुछ सोच करो, कुछ विचार करो, एक न एक दिन आएगा तुम्हारे को बुलाया जाएगा। अब मत देख भूला विसरे, तेरा चितन आवे ना। मता कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, नाम को नहीं छोड़ना, हरि को नहीं छोड़ना, प्रभु को नहीं छोड़ना, इस काम के लिए तुम यहाँ आए। अब मैं अर्ज करता हूं कि नाम, जब संत महात्मा नाम देते हैं, कोई अक्षर नहीं देते हैं, कोई लफ्ज नहीं देते हैं, कोई मंत्र ऐसा नहीं देते हैं। जब वो नाम देते हैं, अपने कमाए हुए नाम की जायदाद का एक हिस्सा देते हैं। वो पावर है, वो चार्ज है, वो संतों का बख्शा हुआ नाम ही काम करता है। गोसाई तुलसीदास का जमाना था, एक जमींदार गंगा के उस किनारे पर रहता था। उसने सुना कि गोसाई तुलसीदास बहुत अच्छा सत्संग करता है। शाम को सत्संग पर आया, सत्संग सुना, सत्संग खत्म हुआ, लेकिन अंधेरी आ गई, अंधेरा हो गया, किश्ती वाले चले गए, सब चले गए। इसने देखा कि मैं तो अकेला हूं और मैं परदेसी हूं, दूसरे गांव का हूं और दरिया पार करके आया हूं, मैं कैसे जाऊं वापस, मेरी बीवी घर में अकेली है और अभी अभी हमारी शादी की हुई। तुलसीदास के पास आए, कहता है, महात्मा जी मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं, अभी मैं कैसे जाऊं, मेरी बीवी वहां अकेली है। कहते तुम देख लो, कोई और जगह है, कोई किश्ती वाला है, कोई है जो तुम्हारे को वहां पहुंचा दे। बोला सब मैंने सोचा है, देखा, पूछा है, कोई नहीं। बोले अच्छा तुम्हारे पास कोई कागज है? बोला हाँ ये कागज। कागज पे कुछ तुलसीदास ने लिखा और कागज को फोल्ड किया, बंद किया, बंद करके उस नौजवान को दिया। इसको बोला गंगा के आगे ये कागज पकड़ो और उनको कहो कि तुलसी के कहने के अनुसार मुझे रास्ता दे। कागज हाथ में, गंगा किनारे खड़ा है, पानी आधा हो गया, आधा इधर आधा इधर, और ये निकल गया। निकलते निकलते दूसरे किनारे पर जब आया, कहता है भाई ये तुलसीदास ने कागज में लिखा क्या? अभी तो मैं पहुंच ही गया हूं, जरा देखूं तो सही। मगर इसको हुक्म था कि खोलना नहीं और देखना नहीं, मगर इसने हुक्म नहीं माना। जब खोला तो फिर ही दरिया मिलने लगा। तभी इसने चिल्लाया और तुलसीदास को कहा, तुलसीदास जी बचाओ, मेरे को बचाओ। फिर इसको रास्ता मिला, चला गया। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है, उसमें लिखा था फकत राम। ख्याल में रखना, फकत लिखा था राम। अभी राम तो सारी दुनिया कहती है, मगर तुलसी का राम और है, हम जो राम जपते हैं वो और है। तुलसी ने राम नाम को कमाया, अभ्यास किया, साधना की, अंदर राम को प्रकट किया, वो है तुलसी का राम, जिसने गंगा को आधा कर दिया। जो दुनिया राम नाम राम 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 कहती है, वो राम नहीं,
वो संत महात्मा अपने कमाए हुए नाम का हिस्सा देते हैं, लफ्ज नहीं देते हैं। कोई और दुनियादार दे देवे नहीं होगा। उससे क्या क्या होता है, वो परमात्मा शब्द स्वरूप, नाम स्वरूप, जिस नाम की बड़ाई यहां है, उस नाम के साथ हमारी आत्मा को जोड़ देते हैं। ये किसी को पता नहीं लगता, बड़े में बड़ा काम वो कर। बात दूसरी, अपना एक सूक्ष्म चोला, एस्ट्रल बॉडी, उस आदमी में जिनको नाम की बख्शिश करते हैं, उसमें अंदर डाल देते हैं, बैठ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनर मास्टर, जिसको कहा जाता है इनर मास्टर, अंदर बैठ जाते हैं। मरने के समय उससे पहले हाजिर हो जाते हैं। जब भजन करके हम अंदर जाते हैं, 9 द्वारे छोड़ के, तो अंदर वो ही खड़ा है जिसने नाम बख्शा है। ये हर एक में अपना सूक्ष्म चोला डालते हैं, और कहां भी जरूरत है तो वहां बाहर निकल के इमदाद करते हैं, हेल्प करते हैं। तीसरा, मौत के वक्त हाजिर हो जाते हैं। आप बोलेंगे कैसा भी आदमी हो, शरीफ हो न शरीफ हो, भजन नहीं किया हो, महाराज जी कहते थे जो भजन नहीं करेगा उसके पास कैसे जाऊंगा। तो लोग उदास हो गए। फिर महाराज जी ने कहा ना ना, गुरु महाराज हर जगह जाते हैं, ये उनका हृदय अपने सेवक की लाज रखता है। अपने को विचारना चाहिए कि नाम, हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं है समय, नाम मिलने का टाइम आया है कि नहीं आया संत खुद जानते हैं, लेकिन ये चीज नाम के बारे में की जाती है। तीसरा, अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, धर्मराय के पास नहीं, सतगुरु अपने पास रखता है। धर्मराय अब क्या करेगो जब फाट्यो सगलो लेखा, लेखा खत्म हो गया। धर्मराय के हाथ में नहीं, हम गुरु के हाथ में हैं। मगर ऐसा नहीं समझना कि गुरु मारता नहीं है, सजा नहीं देता है, तकलीफ नहीं देता, देता है। सिख को सुधारने के लिए, सिख को ठीक करने के लिए जो मुनासिब समझता है वो सजा देता है। मगर बाप का बटुआ अगर पुत्र निकाल देवे घर से, तो बाप पुलिस में तो नहीं देगा, बाप खुद चाटा मारेगा, सजा देगा, कुछ करेगा, मगर बाप पुलिस के हवाले नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, अकंपनीज सचखंड तक पहुंचाता है। आप पढ़ के देखो, संत हमारे से ज्यादा मुंतजर हैं, एंक्शियस हैं कि हम उनके पास जावें। उनके पास जावें माना भजन अभ्यास करके और अंदर देखें वो क्या करता है वहां, जिसको हम कहते हैं ना वेलकम। हमारी वेलकम के लिए संत खुद खड़े हो, ये कि मेरी औलाद ये दुनिया से मेहनत करके भजन करके अभ्यास करके आई है, कोई तो आया। और लास्ट में सचखंड तक पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी, उनकी दावा है, उनकी दावा है। ये काम संत जन करते हैं जब नाम की बख्शिश करते हैं, मगर वो नाम अपने को कमाना पड़ेगा। मौलाना रूम साहब कहते हैं प्यारा, इस वास्ते तू थोड़ी नींद और थोड़ी भूख का त्याग कर। इसका क्या मतलब है कि खाना जरा पेट भर के ना खाओ। क्या मतलब भूख मरे ना, भूखा भी नहीं। भजन करने के लिए पेट भूखा भी नहीं होना चाहिए और ढिढरी फुल भी नहीं होनी चाहिए, तब भजन होता है। कहते हैं एक ये, और नींद अपनी कम करो।
ये उसमें वो खुश होते हैं, उनको आप फूल दो कुछ भी दो, वो खुश इसमें होते हैं कि मेरा सिख, मेरा सेवक कितनी मेहनत कर रहा है, कितना इसको चाह है, कितना इसको शौक है मेरे पास आने का। ये मौलाना रूम साहब हमको सलाह देते हैं। फिर ये नाम जो ये देते हैं, ये नाम का रूप है। कोई नाम दे देवे, किसी को बोल देवे पत्थर 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 पत्थर, बस उसको दूसरा विचार नहीं करना चाहिए ये क्या देता है, पत्थर पत्थर पत्थर। वो पत्थर ही नाम है अगर वो देता है तो। एक माता थी बुढ़िया, 4 पुत्र थे, बड़े महाराज जी से नाम लिया, पर वो नाम भूल गई। कुछ न कुछ बोलती थी, उसके लड़के सुनते थे, वो कहते हैं माता तू क्या बोलती है? बोलती है मैं नाम बोलती हूं महाराज जी का। बोल रहे नहीं, तू पता नहीं क्या पे बकदी है, हम महाराज जी को शिकायत करेंगे। बोले बेटा मैं तो उसका ही नाम लेती हूं, महाराज जी के पास है, ले आए मां को। महाराज जी को कहते हैं महाराज जी माता जी नाम नहीं जपती है, भूल गई है। महाराज जी उनको कहता है बीबी तू क्या जपती है? कहते तो आटा नाम। कहते हैं पर क्या? कहते हैं मेरा सावन प्यारा सावन, मेरा सावन प्यारा सावन, मैं ये जपती हूं। महाराज जी ने कहा ठीक है ये जपती रहो। ये है संत। बड़े में बड़ी जो हैरत की बात है कि वो खुदा है, दूसरी बड़े में बड़ी हैरत की बात है तो हम उसको इंसान भी नहीं समझते हैं। खुदा समझना तो बहुत दूर है, खुदा समझे तो काम हो गया, इंसान भी नहीं उनको समझते। ये हम हैं कतघन बेशुक्र, थैंकलेस। हाँ जी पूरा करो। सुल्तान हो मेल लश्कर, तख्त रखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब आओ। एक बात जो हमेशा महाराज जी कहते थे, महाराज जी को अगर कोई मिलता था, महाराज जी कहते थे बीबी तू मेरा कम कर दी है? तो बीबी कहेगी पता नहीं क्या महाराज जी ने, महाराज जी आपने क्या मुझे कहा था? कहता है तू मेरा भजन करती है। इतना संतों को अपने सेवकों का फिक्र और चिंता रहता है, तू मेरा कम कर दी है, यानी अपने ऊपर लेते हैं भाई तू मेहरबानी करो भजन करो, मेहरबानी करो भजन करो। एक बाप का काम ये है, बाप चाहता है कि मैं अपने पुत्र का पूरा सफर करवाऊं, सचखंड तक करवाऊं, और ये ख्याल में रहे जिसी संत ने जिसी को नाम की बख्शिश की है सचखंड पहुंचाने तक उसकी जिम्मेवारी हो गई। हालांकि राइटिंग में कुछ भी नहीं है, राइटिंग में कुछ भी नहीं है, मगर उसकी जिम्मेवारी है। अब ये सारी बात को हम विचारें कि अभी हमारा काम नहीं बनता है कि हम भजन ज्यादा करें, थोड़ा थोड़ा करें, बढ़ावें। ये हमारा काम नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है। जो भजन करते हैं उनको नमस्कार करते हैं, भजन करने वाले भी हैं यहां बॉम्बे में, लेकिन जो नहीं करते हैं हमारे जैसे, उनका काम नहीं है कि भजन करें, सिमरन करें। तो ये विचार करके इधर से जब निकलना और अपने को आपको टेस्ट करना कि सिमरन चालू है कि दरवाजे से बाहर खत्म हो जाता है। वो सिमरन है जो महाराज जी कहते हैं मत देखो भूला विसर तेरा चित्त न आवे नाम। ये सिमरन है, माना सिमरन माना यादगिरी।
हरि को याद रखना, प्रभु को याद रखना। चाहे तेरे पास पलंग होवे, खुशबू होवे, मोहिनी औरत होवे, रिद्धि सिद्धि होवे, उस प्रभु को नहीं भूलना, वाह गुरु को नहीं भूलना। मत देख भूला विसरे, तेरा चित न आवे नाम